इमेजिन करो आप कुछ दिनों से घर में अकेले रह रहे हो। रात में जब भी आप सोने जाते हो आपके दिमाग में भूत, प्रेत, चुड़ैल और अलग अलग तरीके के सुपरस्टिशियस ख्याल आते हैं। इस चक्कर में आप किसी बाबा के पास जाते हो। उस बाबा ने आपको ये बताया कि सोने से पहले 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर ये सारी चीज़ें आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। दूसरे केस में आप किसी ऐसे आदमी के पास जाते हो जिसके पास वेद का ज्ञान है। उसने आपको हनुमान चालीसा का मतलब समझाया। उसने ये बताया कि हनुमान तो ज्ञान का प्रतीक है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ये सब फालतू की बातें नहीं होती हैं। आप किसे सही मानोगे? ये दोनों ही सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट इनमें से सही कौन है? क्या अंतर आ जाता है इन दोनों लोगों में? आज इस वीडियो में हम हिंदुइज्म को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ लोगों के चलते पूरा हिंदू रिलीजन हेट्रेड, फॉल्सलीस और सुपरस्टिशन से भर गया है। क्यों वो रिलीजन जिसे सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन बना, आज उसी के नाम पर सबसे ज़्यादा इलॉजिकल काम किए जा रहे हैं। हिंदुइज्म, जब भी आप ये वर्ड सुनते हो आपके मन में क्या इमेज बनती है? जब भी आप हिंदुइज्म के बारे में सुनते हो आपके मन में मूर्ति पूजन, बाबा, भगवा पहने हुए कुछ लोग, धूप, अगरबत्ती, कपूर, ऐसी चीज़ें आती होंगी। 90% लोगों के मन में यही आया होगा। मगर क्या सच में हिंदुइज्म यहीं तक सीमित है या इसके आगे भी कुछ है? कुछ ऐसा जिसके आगे सारे रीति रिवाज, सारे परंपराएं, सारी प्रथा बहुत ही छोटी महसूस होती है। मगर शायद आज के टाइम वो कहीं ढक सा गया है। टाइम में अगर आप 3000 साल पीछे जाओ तो पता चलेगा कि उस टाइम पर इंडियन सिविलाइजेशन सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन में हुआ करती थी। जिस टाइम पर अमेरिका जैसी कंट्रीज अभी खोजे भी नहीं गए थे, वहाँ पर इंडिया में वेद विकसित हो चुके थे। इंडिया उस टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन बन चुका था और उसके पीछे एक ही रीज़न था, डेवलपमेंट ऑफ द राइट रिलीजन, धर्म का सही इस्तेमाल करना। मगर आज के टाइम पर अगर आप कंपेयर करो तो पता चलेगा कि इंडियंस कुछ रिसेंट 100 सालों में काफ़ी कम ग्रोथ किए और वहीं दूसरे कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा स्पीड से खुद को इवॉल्व किया और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की। इसके पीछे भी एक ही रीज़न है, इंडिया में धर्म का गलत इस्तेमाल करना। इसे समझने के लिए हम लोग को टाइम में काफ़ी ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। ये टाइम है अराउंड 2300 to 1500 BC। दुनिया में सबसे पहले धर्म की स्थापना हुई जिसका नाम सनातन धर्म हुआ, जिसे आज हिंदुइज्म भी कहते हैं। मगर ये धर्म होता क्या है? धर्म या रिलीजन का सिंपल मीनिंग ये है कि जो सही है, जो गलत के खिलाफ है, या जो सत्य है, सत्य से ही सनातन निकला। हर रिलीजन बेस्ड होता है किसी ना किसी प्रिंसिपल या सिद्धांत पर। उसी सिद्धांत को कई किताबों में लिखा जाता था या ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है। हिंदुइज्म जिन किताबों पर बेस्ड है उसे वेद कहते हैं। हिंदुइज्म में 4 वेद होते हैं जो 1500 से 1000 BC के बीच लिखे गए थे। वेद में बेसिकली कॉम्प्लेक्स सवाल जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्व, सोशलिज्म, समाजवाद, थियोसॉफिकल फिलॉसफी, ईश्वर और ज्ञान, एंड कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड के आंसर्स किए गए हैं। वेद फर्दर एक्सटेंड होता है जो एजुकेशन से हटकर किसी इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करता है, जैसे आयुर्वेद मेडिकल फील्ड पर फोकस करता है या चिकित्सा और जीव विज्ञान। धनुर्वेद धनुर्विद्या और युद्ध पर, गांधार वेद गीत, संगीत, म्यूजिक या डांस पर, और एंड में अर्थशास्त्र जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करता है। इंडिया के पास अब वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एजुकेशन सिस्टम बन के तैयार हो गया और ये पूरे सिस्टम को कंपाइल किया गया था इन 4 वेदों में। अब एक ऐसे सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हो चुकी थी जिसकी मेन प्रायोरिटी एजुकेशन है।
अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। ये सब हो क्यों रहा था? वेदों में ऐसा क्या था जो सोसाइटी को इतने बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर पा रहा है? क्या था जिसकी वजह से लोग इतने शांत, प्योर, पवित्र रहते थे? इस आंसर को जानने के लिए हमें वेद के बारे में थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। देखिए, वेद काफी सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। वेद में कई सारी बातें लिखी गई हैं। वेद का सबसे ऊपरी भाग या वेद का वो पार्ट जो सबसे काम की चीज है, जहाँ पर वेदों का अंत होता है, उसे हम लोग वेदांत कहते हैं। वेदांत आपके इंटरनल सफरिंग को दूर करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको कोई कार चाहिए, आपके पास पैसे थे तो आपने एक होंडा सिटी ली। कुछ टाइम बाद आपका मन भर गया, आपने एक फॉर्च्यूनर लिया, बट उससे भी आपका मन भर गया तो आपने एक रेंज रोवर लिया, फिर लैम्बोर्गिनी एंड सो ऑन। आपका मन कभी नहीं भरेगा। यू विल बी ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। हमेशा एक सफरिंग लगी रहेगी। सेम फॉर योर पार्टनर। अगर आप किसी लड़के या लड़के को चाहते हो, वो आपको मिले या ना मिले, कुछ टाइम बाद आप किसी और को चाहोगे। वेदांत क्या करता है? आपके इन्हीं सब फालतू की सफरिंग को दूर कर देता है ताकि आप किसी एक काम पर पूरा कंसंट्रेट कर पाओ, इन छोटे छोटे प्रॉब्लम से खुद को फ्री कर पाओ। वेदांत आपके थॉट्स को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। वेदांत में कोई डिवीज़न नहीं है। ये हर धर्म के लिए है और ना ही इस पर किसी एक का हक है, बट ये सबका है। वेदांत में कोई कास्टिज्म नहीं एग्जिस्ट करता। यही एक कारण है कि पुराने हिंदुइज्म में कोई भेदभाव, कोई ईर्ष्या, सुपरस्टिशन और कास्टिज्म जैसी चीज नहीं हुआ करती थी। हर वो शख्स ब्राह्मण हो सकता था जो भी पढ़ना चाहता था, कोई भी क्षत्रिय हो सकता था। इस वजह से सोसाइटी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा करती थी। सारी चीज़ें सही चल रही थी, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा था। मगर प्रॉब्लम कहाँ हो गई? अगर सब कुछ वैसे ही स्पीड से बढ़ता तो इंडिया आज कुछ ऐसा दिखता। लेकिन अब जानेंगे इंडिया के डाउनफॉल के बारे में, कैसे कुछ लोगों के लालच की वजह से, जिन्होंने धर्म का गलत इस्तेमाल किया, जिस वजह से देश पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम लोग इन्हीं सब फैक्टर्स को डेप्थ में समझेंगे। पुराना हिंदुइज्म मेनली वेदांत पर बेस्ड था, मगर आज के हिंदुइज्म सिर्फ रीति रिवाज, रस्मों तक ही सीमित रह गए हैं। जहां आजकल के बाबा आपको अलग अलग रस्में बताते हैं, जैसे 2 नारियल को उल्टा करके तोड़ना, दूर किसी नदी में दाईं ओर स्नान करना, इससे आप पवित्र हो जाओगे। वहीं पर वेदांत आपको ये बताता है कि आप ऑलरेडी पवित्र हो। भगवान को खुश करके करोगे क्या जब आपका मन ही लालच से भरा हुआ है? बस सबको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को चाहने के लिए भगवान को याद करते हो तो शायद वो आपको मिल जाए, मगर आप बिना किसी चाहत के भगवान को याद करते हो तो आपको डायरेक्ट भगवान मिल जाते हैं। आप उसी क्षण पवित्र हो जाते जब आप बिना किसी लालच के भगवान को याद करते। 90 to 95% हिंदूज हिंदुइज्म को समझते ही नहीं। कोई भी आकर के भगवा पहन के संस्कृत में कोई रटे रटाए श्लोक बोल देता तो उसे लोग ऑलमोस्ट भगवान का दर्जा देने लग जाते हैं। बहुत ही कम लोगों ने हिंदुइज्म को समझा और उसमें से काफ़ी कम लोगों ने वेदांत को समझा, जैसे ओशो रजनीश, जिद्दू कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। मगर लोगों ने इन्हें कुछ नहीं समझा। लोगों ने चमत्कार के चक्कर में फर्जी बाबाओं के जेब भरे। इतना पैसा इन झूठे धार्मिक लोगों को दिया गया कि ये लोग पावर में आके इंडिया को कंट्रोल करने लगे। जब देश ही गलत हाथों में पड़ जाएगा तो देश की तरक्की बहुत ही धीरे होगी। एक्सट्रीम रेडिकल बिलीफ्स, कट्टरपन, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना, ये सब काम ये पॉलिटिकल पार्टीज करने लगी। हिंदुइज्म को सबसे बड़ा खतरा एक्चुअल में हिंदुओं से ही है, जो रिलीजन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना कि पुराने हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी। कोई भी ब्राह्मण और कोई भी क्षत्रिय हो सकता था। जरूरी नहीं था कि किसी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बने, ये उसके कार्य पर निर्भर होता था। आप स्कूल गए होगे तो आपने ये पाया होगा कि आपके क्लास में कुछ टॉपर्स भी हैं और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, और कुछ ऐसे भी होते जो जस्ट पास होते थे। सेम हायरार्की पहले भी हुआ करती थी। जितने भी ब्राह्मण थे सब एक स्तर के नहीं होते थे। ब्राह्मण तो एक टाइटल है, मतलब वो व्यक्ति जिसे ब्रह्म और ब्रह्मांड का ज्ञान हो, मतलब समवन हु नोज अबाउट द क्रिएशन एंड द क्रिएटर इटसेल्फ। अब इन्हीं लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता था।
एक तरफ तो वेद व्यास, वाल्मीकि, आदि शंकराचार्य, गुप्ताचार्य जैसे लोग जिनका मेंटल स्टेट या कॉन्शियसनेस बहुत हाई हुआ करता था, वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हुआ करते थे जिनके ऊपर काफी ज्यादा अहंकार हावी होता था। जब इन्हीं लोगों ने दूसरों को नीच मानना शुरू कर दिया और उन पर अत्याचार करना शुरू किया, तब जाके कास्ट सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। एक ऐसा उपनिषद भी है जो बताता है कि कैसे कास्ट सिस्टम और रिचुअल्स कभी रियल हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति हायर मेंटल स्टेट को अचीव कर सकता है। अब एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो चुका जिसमें ये बताया जाता है कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय ही रहेगा, शूद्र का बच्चा शूद्र ही रहेगा, और ये कई हजार सालों तक चलता आया। इसी दौरान महिलाओं को और लोअर कास्ट के लोगों को ज्ञान लेने के हक से वर्जित कर दिया गया था। अब ऐसी सोसाइटी डेवलप हो चुकी थी जिसमें इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आ चुका, वो कैसे ग्रो कर सकती। दूसरे देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च को मेन प्रायोरिटीज दिया जा रहा था, वहीं अपने देश में लोग एक दूसरे को धर्म और जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करते थे। इस वजह से कभी हम लोग एक साथ होकर काम ही नहीं कर पाए और काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी में और कई सारी फील्ड्स में पीछे होते गए। सोसाइटी में भेदभाव लाने के कई तरीके निकाले जा रहे हैं। कास्टिज्म, रिजर्वेशन से एक ही रिलीजन के लोगों के बीच भेदभाव लाया जाता है। अपर कास्ट कास्टिज्म हटाने को तैयार नहीं, लोअर कास्ट रिजर्वेशन हटाने को तैयार नहीं। बाय द वे गाइस, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं पार्ट 2 भी जल्द लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।